Yes, dear students, welcome to all of you once again in this session. इस सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है एंड इस सेशन में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर। एंड ये जो क्वेश्चन हम इसमें करेंगे क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स का सेशन चल रहा है, तो न्यूमेरिकल्स जो हम इस सेशन में करेंगे दीज आर बेस्ड ऑन बोर्ड क्वेश्चंस। ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बोर्ड में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में, या उनसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड हाउ टू सॉल्व, द मेन थिंग इज न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स, इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। और जो फार्मूले इसमें हम यूज करेंगे ये फार्मूले हम कर चुके हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। ये फार्मूला भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, इससे पहले इस सेशन में हमने किया था। एंड एट द एंड यू विल फाइंड वन वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको एट द एंड मिलेगा जो बोर्ड में पूछा गया है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है वही कहता है कि इस क्वेश्चन को बोर्ड में कई बच्चे एक पेज में करते हैं और कुछ बच्चे 4 लाइंस में खत्म कर देते हैं। तो यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन मींस मिनिमम स्टेप्स एंड टू गेट फुल मार्क्स। And if you like any step here, do like this video and do share with other students, and do write your comments in the comment box. So thanks to all of you. Let's move towards whiteboard. So in the series of how to solve numericals in class 10th physics, today we are going to solve the numericals on the topic power. Okay, power means mechanical power or electrical power? Yes, electric power. So today we are going to discuss numericals on electric power. Okay, and you know electricity chapter is very very important. ये electricity का जो chapter है ये class 10 board exam के लिए बहुत ही important है. Okay, so इसमें जो छोटे छोटे questions होंगे वो आपसे definitely पूछे जाएंगे, and questions again I repeat easy होंगे but थोड़े से typical हो सकते हैं, है ना। तो आज के सेशन में हम करेंगे numericals और कैसे करना है उनको, हाउ टू अप्लाई द फार्मूला। ठीक, कैसे हमें मालूम चलेगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वी शैल बी डिस्कसिंग न्यूमेरिकल्स। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन टेकन इन दिस सेशन आर फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स। पिछले कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन ऑन द बोर्ड। अगेन आई रिपीट, डू राइट गिवन, फाइंड, टू फाइंड एंड उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। ओके, बिकॉज गिवन जब होता है टू फाइंड आपको करना है तो हमें हाफ क्वेश्चन कम से कम हमारा आइडिया लग जाता है कि हमें क्या गिवन है और कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड। तो दिस इज द रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर एंड वी हैव डिस्कस्ड रेटिंग ऑफ फ्यूज अर्लियर, है ना। Rating of electrical devices or instruments earlier we have discussed. Okay, so rating of electric heater is given. Calculate resistance of element of heater. तो resistance find करना है हमको। Okay, R find करना है हमें, and this is rating. इनको हमने underline कर दिया। And in heater you know element ही use. अगर filament होगा तो this means है ना wrong लिखा हुआ है वो। तो ये ध्यान रखना कि एलिमेंट इज यूज इन हीटर, हीटिंग डिवाइसेस, और फिलामेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। ठीक है ना। एंड एलिमेंट ऑफ हीटर इज मेड ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, रिवीजन में देखिए कितना इजी हो जाता है, ऐसे हम डिस्कस करते रहे। तो एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच वायर? यस, नाइक्रोम वायर। ओके, नाइक्रोम वायर, एंड विच इज ए, क्या है ये? एलॉय है। ओके, इट इज एन एलॉय ऑफ नाइक्रोम, iron, chromium and nickel, and we know that resistivity of alloy is greater than the resistivity of constituent metals. Okay, ये और हमको ये रेटिंग दिया है तो हम लिख लेते हैं रेटिंग हियर, रेटिंग ऑफ हीटर। रेटिंग ऑफ हीटर मींस यहां पर हमको दिया है 1 किलोवाट and here 220 volt. तो this means पावर कितना है? 1000 वाट है, एंड वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट पर
1000 वाट का जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये वर्क कर रहा है ना। यस, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि पावर कितना है, यहां पर पावर ऑफ हीटर, पावर ऑफ हीटर P is 1 kilowatt. 1 kilowatt means 1000 watt. एंड वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितनी वोल्टेज पर काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर, और वी कैन राइट वोल्टेज, डायरेक्टली वोल्टेज भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां इस बार हम वोल्टेज लिख देते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस हीटर इज V इक्वल टू 220 वोल्ट। ये ध्यान रखना कि जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है दैट इज एट 220 वोल्ट। ठीक है, इस तरह के आधे नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में। तो ये बेसिक नॉलेज है, ओके, यानी कि बुक की नॉलेज बस क्रैम करके हमने मार्क्स ले लिए, नो। ओके, ये हो गया हमारा। एंड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, आर हमको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो इसमें लिखने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि क्वेश्चन हमें आता है एकदम सॉल्व करना, बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, एंड अंडर प्रेशर, बिकॉज दूसरे स्कूल में आप जाएंगे, सेंटर होगा आपका, तो कई बार मुश्किल हो जाता है आपको मिस्टेक्स को कैच करना। तो देयरफॉर गो इजीली, स्मूथली एंड स्लोली। ओके, नाउ सॉल्यूशन। देखिए, अब हम बात करें कि हमने कितने क्वेश्चन, इसमें कितने तरह के फार्मूले किए थे पावर में। तो पावर में अगर हम बात करें तो P इक्वल टू V इंटू आई, एक ये किया था, ओके, एंड P इक्वल टू दूसरा फार्मूला, V की जगह हम IR रख दें तो फार्मूला क्या था हमारा, I स्क्वायर R बन जाता है। V की जगह हमने IR रख दिया तो I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू R। एक और फार्मूला था हमारा, ओके, अगर I की जगह हम V अपॉन R रख दें, ओम्स लॉ से I इक्वल टू V अपॉन R, तो फार्मूला हमारा क्या था, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये जो फार्मूला देखो, जनरली ये भी आप आगे करेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज है व्हेन करंट इज कांस्टेंट, एंड दिस इज यूज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके, ध्यान रखना कि P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R ये यूज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि जब V कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तब पावर एंड रेजिस्टेंस दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड सीरीज में पावर एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम कर रहे हैं। अब इसमें देखिए कौन सा यूज होगा। ठीक है, तो ये देखिए P दिया है, V दिया है, और निकालना क्या है हमको, R निकालना है। तो हियर यू कैन सी R इज नॉट गिवन, तो ये नहीं होगा। इसमें R गिवन है लेकिन I गिवन है, V गिवन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाए थर्ड पर, तो इसी तरह से बोर्ड में करिए ना आराम से। P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो देखो P भी गिवन है, V भी गिवन है, और R हमको निकालना है, तो ये फार्मूला हमारा यहां पर यूज होगा। ठीक है, तो चले तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट P इक्वल टू, यही लिख देते हैं इसके सामने, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक, नोट डाउन और आगे इसको करिए फिर। ओके, तो P की जगह हमने वैल्यू रख दिया, P कितना है हमारा, पावर 1000, V की जगह लिख दिया 220 स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो अब R निकालेंगे हमको, देखिए, तो देयरफॉर ये साइन देयरफॉर का यूज करेंगे हम, एंड हियर इट विल बी 220, ये स्क्वायर है तो हम दो बार लिख सकते हैं, 220 अपॉन हाउ मच, 1000। तो देखिए 10 10 10 10 ये साथ साथ हम काम कर रहे हैं ना। अब देखिए 10 है तो ये 22 इंटू 22 है, एंड वी नो स्क्वायर ऑफ 22 कितना होता है, ये तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर इसकी वैल्यू हमको लिखनी पड़ती है ना, 220, क्योंकि बड़ा यही वोल्टेज हमारे घरों में आ रहा है। सो 220 इट इज इक्वल टू हियर R इक्वल टू इट विल बी 484
नीचे कितना है 10, तो 10 है तो 1 0, तो पॉइंट विल बी आफ्टर 4, है ना। तो देयरफॉर R will be 48.4 ohm, or we can write down now resistance of, therefore resistance of element, or we can write down R is equal to 48.4 ohm, ठीक, ये आ गया। तो आप पूरा लिख देंगे, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इक्वल टू 48.4 ओम। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, देखो इतना ही सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है ना, ठीक। उसके बाद में भी कई बार आया होगा, हमारे पास यहां तक का रिकॉर्ड है। ओके, एनी प्रॉब्लम? सो डू इट। ओके, डन। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अगेन सिंपल क्वेश्चन, एंड ट्राई टू बी फास्टर देन मी, ठीक है ना। आपके पढ़ने का फायदा तब है जब आप अपने टीचर से आगे निकलते हैं, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रब इट। सो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर मार्क 40 वाट 2 to 0, तो ये रेटिंग ऑफ द बल्ब दिया है ना। When you go to buy a bulb or any electrical appliance, जैसे आपके पापा ने बोला एलईडी लेके आओ या एलईडी ट्यूबलाइट लेके आओ, तो आपको बोला जाता है कि 40 वाट 60 वाट 100 वाट का लेके आना है ना, और ये चीज बोली जाती है, और ये अंडरस्टूड है कि वो 2 to 0 उस पर होगा ही होगा, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में जो है वो कितने पर काम करते हैं, 2 to 0 वोल्ट पर, और यही सप्लाई होता है ना। सो 40 वाट ये पावर हो गया, और ये क्या है, वोल्टेज हो गया। एंड सेकेंड जो बल्ब है दैट इज 60 वाट एंड 2 to 0 वोल्ट, ये गिवन है। तो ये रेटिंग ऑफ दोनों बल्ब की दी है, रेटिंग ऑफ बल्ब्स इज गिवन। तो क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस R, और ये हमको क्या दिया है, रेटिंग दिया है, तो ये हमने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है ना। ये हमको रेटिंग दिया है, ये हमको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आप के सामने आता है, या आपके प्री बोर्ड अभी चल रहे होंगे या चलेंगे, तो उसमें भी ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं आप पेंसिल से। ओके, तो देखिए फार्मूला कौन सा, पहले हम लिख लेते हैं, गिवन क्या है ना। तो बल्ब 1, ओके, बल्ब 1, एक बल्ब के लिए रेटिंग कितना है, ये हमारा 40 वाट एंड 2 to 0 वोल्ट, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, दिस इज P एंड दिस इज V, तो ये हमारा पावर है इसका, तो पावर P इज 40 वाट, ठीक है। एंड टू फाइंड क्या करना, रेजिस्टेंस, विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, ये हमको फाइंड करना है। तो विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, सो नाउ सेकेंड वाला, तो बल्ब 2, तो देखिए इसमें कितना है, 60 वाट एंड 2 to 0 वोल्ट, तो इसका जो पावर है, तो दिस इज P, इन दिस केस इज 60 वाट। ओके, नाउ सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें P गिवन है, V गिवन है, और बात हो रही है R की, कि R निकालना है, और इससे पहले अभी हमने 3 फार्मूले किए थे पावर के, तो हम तीनों को लिख लेते हैं, मालूम चल जाएगा। तो सेम वे यू कैन डू इन द एग्जाम। ओके, कंफ्यूजन अगेन आई टेल यू, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी वेरी इजी, बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी वेरी इजी। कई बार हमारी तैयारी नहीं होती है तो हम कहते हैं बोर्ड एग्जाम बहुत टफ है, और कई बार पेरेंट्स और कई टीचर्स है ना डराते रहते हैं, बोर्ड एग्जाम है तैयारी करिए, बोर्ड एग्जाम है ना। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू VI एंड P इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये किए ना। तो देखिए पहला वाला यूज नहीं होगा क्योंकि R नहीं है इसमें, P और V है। सेकेंड में P गिवन है, P है, I है, R है, लेकिन I गिवन नहीं है, ठीक है ना। थर्ड वाला देखिए इसमें P है, V है और R भी है, तो P गिवन है, V गिवन है, R हमको फाइंड करना है। तो आउट ऑफ 3 2 आर गिवन, तो वी कैन फाइंड थर्ड वन, है ना।
तो दिस फार्मूला विल बी यूज्ड हियर। तो इसको हमने टिक कर लिया, ठीक। और अगर इसमें देखिए रिलेशन देखें इसमें, तो 2 to 0 दोनों में क्या है, 2 to 0 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है मीन्स कांस्टेंट है ये, ठीक है। हर्षित ने बोला सर कॉमन है, ओके, एंड सूर्यांश इज सेइंग सर इट इज कांस्टेंट। तो 2 to 0 कांस्टेंट है, तो जब v कांस्टेंट होगा तो p और r में क्या रिलेशन होगा, v कांस्टेंट p और r में क्या रिलेशन होगा, यस, और हम इसे इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, है ना। तो इसी को हम यूज करेंगे, राइट। यहां लिखते हैं सिंस वोल्टेज हियर इज कांस्टेंट, मीन्स दे आर वर्किंग एट द सेम वोल्टेज, voltage is constant, since voltage is constant for both bulbs, or we can write down both are working at the same voltage, ठीक है। तो therefore ये हमारा फार्मूला क्या होगा, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ओके, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब V कांस्टेंट है, V क्या है, कांस्टेंट है ना। नाउ सिंस लिखेंगे V इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर, है ना, V कांस्टेंट है, तो देयरफॉर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R होगा, ओके। और वी कैन से दैट R is inversely proportional to P, ओके। तो इसी रिलेशन से जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ये रिलेशनशिप मिल गया। तो जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये रिलेशनशिप मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक। तो देखिए एक में पावर कितना है, 40 वाट है, और दूसरे में कितना है, 60 वाट है, ओके। तो 40 वाट का पावर क्या है, कम है, तो पावर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम सिंस, ये दिस इज, इसको हम P1 लिख लेते हैं, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, ये P1 एंड P2 मार्क कर लेते हैं, ठीक, ओके। तो दिस इज पावर P1 and this is power P2. So since P1 is less than P2, तो P1 पावर कम है P2 से, तो therefore resistance of bulb 1 will be more than, लिख देंगे यहां पर, तो therefore यहां से लिख देते हैं, therefore resistance of bulb 1 is, यहां पे ग्रेटर लिख देते हैं, साइन लगाते हैं ना, ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2, ठीक। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2। इतना करने से भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस पूछा नहीं है उसने कि कितना रेजिस्टेंस, सो नो नीड टू कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट ना करें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पूछी है। अगर वैल्यू पूछी जाती है तो इससे पहले वाले जैसे क्वेश्चन किया था हमने कि यहां पर हम क्या करेंगे, V की वैल्यू रख देंगे, P की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम हियर? नो? चलिए नोट डाउन। तो हियर आशीष पांडे इज सेइंग सर क्या हम P1 ना लिखें और हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 40 वाट, हियर कैन वी राइट 40 वाट इज लेस देन 60 वाट, अगर P1 P2 ना लिखे भूल जाए तो यस, तो ये भी ठीक है। तो P1 कितना है, 40 वाट है, एंड P2 कितना है, 60 वाट है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40 वाट इज लेस देन 60 वाट, ठीक है। तो देयरफॉर जो है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब
रेजिस्टेंस R1 भी ले सकते हैं, तो R1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस R2. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन एंड इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप देखिए क्वेश्चन को, अगर आप पढ़ें तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को. एन इलेक्ट्रीशियन पुट्स अ फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर. तो 5 एम्पियर इसको अंडरलाइन कर लिया एंड दिस इज करंट, है ना. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. तो दिस मीन्स करंट इज गिवन, I is given here, है ना. In that part of an electric circuit which has a heater, electric heater of rating 1 kilowatt 220 volt. तो इलेक्ट्रिक हीटर का ये रेटिंग है 1 किलोवाट, ये पावर हो गया और ये V वोल्टेज हमको मालूम ही है. What is likely to happen and why? क्या हो सकता है अगर 5 एम्पियर का फ्यूज हम यूज कर रहे हैं और ये हीटर, इस रेटिंग का हीटर यूज हो रहा है, तो क्या हो सकता है. क्या सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है क्या हीटर वर्क करेगा या नहीं, क्या हो सकता है ना. तो उसके बाद में अगर कुछ होता है तो क्या चेंज होगा. अगर इस पर इतने एम्पियर के फ्यूज पर इस हीटर को चलाएं तो अगर कुछ चेंज होगा तो वो क्या चेंज होगा, और उस चेंज को, वो चेंज ठीक है या नहीं, वो चेंज ठीक है या नहीं, या फिर हमें इसमें क्या करना होगा. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट इज प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके ऊपर बेस्ड है. एंड अक्सर इट हैपन्स एट होम, घरों में ऐसा होता है. यू आर इन क्लास 10 और अगर आगे आपको और नॉलेज लेना है, घर में हेल्प करना है अपनी नॉलेज का, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझना ही होगा. ओके, एंड फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर, इन माई व्यू इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर डॉटर्स, है ना. जो बेटियां हैं उनके लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल बच्चों को घर से बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, रात को हॉस्टल में रहते हैं, है ना. और रात में अगर कभी कोई ऐसी परेशानी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें खुद ही सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, कि किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाने की जरूरत ना पड़े. तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जहां फिजिक्स हेल्प करती है. तो फिजिक्स को, इसको समझिए, क्वेश्चन को कैसे करना है और इनको एंजॉय करते रहिए और डेली लाइफ में यूज करते रहिए. सो गिवन क्या है, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, है ना. पहले तो करंट दे रखा है, तो रेटिंग ऑफ फ्यूज, रेटिंग ऑफ फ्यूज, तो इसमें करंट हमको दिया है I इज 5 एम्पियर एंड इलेक्ट्रिक हीटर का रेटिंग दिया है ना. रेटिंग ऑफ हीटर, रेटिंग ऑफ हीटर, it is 1 kilowatt and 220 volt. तो this means यहां पर हमको क्या दिया है, पावर दिया है ना. पावर P is equal to 1 kilowatt is equal to 1000 watt. To find, यहां लिख लेंगे, ओके, चेंज एंड देन करेक्शन इफ एनी, है ना, वो हम यहां लिख लेंगे. तो ना सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन. ओके, अब देखिए हमें 5 एम्पियर का दिया है और ये फ्यूज लगा हुआ है और हमें ये P और V दिया है. तो P और V दिया है तो क्या फाइंड कर सकते हैं, दिस मीन्स करंट के साथ कंपेयर करना है ना. तो हमको फार्मूला P इक्वल टू V इंटू I, ये जो फार्मूला है ये यूज होगा, क्योंकि P दिया है, V दिया है और यहां पर I दिया है, तो I हमें इसका भी फाइंड करना है कि इसको कितना करंट चाहिए, इसमें कितना करंट पास होगा. तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड how much current it is it needs, ठीक है. तो ये फाइंड करना पड़ेगा, तो ये फार्मूला यूज करते हैं. तो लिखेंगे since we know that, since we know that, yes, start doing it. P is equal to VI एंड P की वैल्यू कितनी है, देखिए 1000, V की वैल्यू है 220 इंटू I. तो देयरफॉर I विल बी हाउ मच, कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 22, 220, 1000 अपॉन 220, 0 कैंसिल एंड हियर 100 बाई 22 मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 50 अपॉन 11 और I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर देखिए
तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 11 कितना 11 5 एंड 50 को डिवाइड करेंगे यस 11 से यस हरी अप कितना वैल्यू आता है फाइंड आउट एंड राइट डाउन सो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है हियर इट इज नॉट 1 किलोवाट हियर इन द क्वेश्चन इट इज 1.5 किलोवाट अगर हम 1 किलोवाट लेते हैं तब क्या होगा तब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है ना सो इसको है 1.5 वन वाला भी अभी आपको बताएंगे तो 1.5 तो हियर वी राइट डाउन 1.5 and it will be how much 1.5 and here it will be 1500 because we know that यहां पे लिख देंगे since 1 kilowatt is equal to 1000 watt ठीक तो ये 1500 वाट आ गया तो here it will be how much 1500 and here again it will be 1500 now 1010 cancel and here it is this and here it comes out to be how much 75 तो यहां पर आ जाएगा आपका 75/11 and 75/11 कितना होगा 11 6 66 तो ये आ गया 11 6 66 कितना बचा देखिए 5 and 4 9 5 and 4 9 तो 90 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11 8 88 तो I जो है यहां पर देखिए आ गया 6.8 एम्पियर तो 6.8 एम्पियर करंट इट इज ड्रॉइंग ये जो हीटर है जिसका पावर 1.5 किलोवाट है तो ये करंट कितना ले रहा है 6.8 एम्पियर का करंट ले रहा है और फ्यूज कितना है 5 एम्पियर का तो जो फ्यूज की जो पावर रेटिंग है दैट इज 5 एम्पियर तो मींस इट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट अबव 5 एम्पियर और ये 6.8 है तो जब 6.8 का करंट जाएगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा फ्यूज वायर विल मेल्ट फ्यूज वायर विल मेल्ट तो ये मेल्ट हो जाएगा है ना मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट विल ब्रेक तो सर्किट क्या होगा ब्रेक हो जाएगा जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो हीटर विल वर्क हीटर विल नॉट वर्क ठीक है तो पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन तो यहां आप लिखेंगे सिंस 6.8 is greater than 5 ampere 6.8 ampere is greater than 5 ampere so therefore fuse will melt fuse wire will melt and circuit will break down circuit will break down and the heater will not operate heater will not work ठीक है heater will not work तो इसको लिख लीजिए फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे ओके डन फ्यूज विल मेल्ट एंड सर्किट विल ब्रेक डाउन एंड हीटर विल नॉट ऑपरेट आगे लिख लेंगे हीटर विल नॉट ऑपरेट ये जरूर लिख देंगे आप ठीक है ना इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन हियर ठीक 6.8 एम्पियर इज ग्रेटर देन 5 एम्पियर तो therefore okay so now second part and I am going to rub it so now second हमारा part है what change if any needs to be made okay if any तो चेंज तो करना ही पड़ेगा हमें चेंज तो कुछ करना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि करंट हमारा कितना था ज्यादा था 6.8 एम्पियर था ठीक and it is greater than 5 ampere so fuse wire will melt and fuse wire we know it has क्या प्रॉपर्टी होती है अच्छे फ्यूज वायर का it should have low melting point and high resistance okay तो चेंज क्या होगा क्योंकि 6.8 एम्पियर तो करंट चाहिए और ये 5 एम्पियर से ज्यादा जाने नहीं दे रहा है तो दिस मींस यस तो हर्षित इज राइट ही इज राइटिंग सर वी नीड टू इंक्रीज द रेटिंग ऑफ फ्यूज है ना फ्यूज की रेटिंग इंक्रीज करना पड़ेगा तो 5 एम्पियर फ्यूज का रेटिंग ठीक नहीं है इससे ज्यादा ले जाना पड़ेगा तो 6 पॉइंट से ऊपर तो 5 के बाद 10 एम्पियर का रेटिंग होता है ओके तो यहां पर हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट में सो हाँ कैसे लिखेंगे
since 6.8 ampere current is required by heater. So therefore we need a fuse of rating more than 6.8 ampere. So we need a fuse of rating more than 6.8 ampere. तो 6.8 के एम्पियर के 5 एम्पियर के बाद 10 एम्पियर आता है. तो therefore a fuse of rating 10 ampere is required. ओके, तो 10 एम्पियर रेटिंग का जो फ्यूज हमको 5 एम्पियर रेटिंग के फ्यूज की जगह लगाना पड़ेगा. ओनली देन हीटर विल बी एबल टू ऑपरेट. एंड ये जनरली घरों में होता है ना, कि आजकल तो वैसे घरों में एमसीबीज लगी होती हैं. तो एमसीबी कई बार क्या होता है, डाउन हो जाता है. फिर बार बार आप जाके ऑन करते हैं, जैसे अपनी डिवाइस को ऑन करते हैं फिर वो डाउन हो जाता है. तो देन यू कॉल द इलेक्ट्रिशियन, भैया ये तो बार बार डाउन हो रहा है, आज माइक्रोवेव आया और ये काम ही नहीं कर रहा है ना. तो माइक्रोवेव में मम्मी ने अच्छी अच्छी चीजें बनानी थी. तो इट हैज हैपेंड एट माय होम आल्सो. ओके, 21 years back. ओके, आई वाज नॉट एट होम. सो उस समय क्या करना पड़ता है, तो फिर इलेक्ट्रिशियन कहता है अरे ये तो ज्यादा एम्पियर ले रहा है, यहाँ तो एम्पियर इसका एमसीबी कम है, एमसीबी को चेंज करना पड़ेगा. तो एमसीबी रिप्लेस करते हैं. ओके, हायर रेटिंग की लगाते हैं. तो सेम थिंग इज हियर. तो देयरफॉर दिस इज प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक, सो मार्क्स के पीछे मत भागिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भागिए. And this knowledge will help you. Strive for knowledge, not only strive for marks. If you strive for knowledge, marks will automatically come to you. Because knowledge will help you in daily life. Knowledge will help you in job also. Not only marks. ठीक है, मार्क्स से बेस पर एडमिशंस हो जा रहे हैं. ठीक, मार्क्स भी जरूरी है. हम ये नहीं कहते मार्क्स जरूरी नहीं है, मार्क्स भी जरूरी है, लेकिन नॉलेज के लिए रन करिए. ओके, एनी प्रॉब्लम है? सुनो, तो आई एम श्योर 3 क्वेश्चन करे हम लोगों ने, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्वांटिटी मत देखिए कि कम हुए क्वेश्चन, पर कितने अच्छे क्वेश्चन, कितना सीखा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 1 क्वेश्चन नाउ एंड आई एम श्योर यू विल बी डूइंग एट होम. ओके, सो आई एम राइटिंग. सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क हियर. 2 lamps, one rated at 100 watt 220 volt and 40 watt 220 volt are connected in parallel to 220 volt supply, main supply. Calculate current drawn by supply line. Okay, तो देखो rating of 2 bulbs is given. So this is rating of 1 bulb, this is the second bulb. What is common in these two? 220 है ना, ये means power voltage constant है. Okay, and again they are connected to 220 क्योंकि घर में तो आते ही 220 volt है. ठीक है, अगर ना भी दिया हो तो अंडरस्टूड है कि 220 volt है. ठीक है, ओके. Then and they are connected in parallel. तो ये पैरेलल जो वर्ड है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको. एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई हैव सीन इन बोर्ड एग्जाम. कई बच्चे इसी क्वेश्चन को एक पेज पे करते हैं और कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को 3 लाइंस में 4 लाइंस में खत्म कर देते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे. आप हिंट हम दे रहे हैं. ठीक, सो डिवाइसेस तो सारी घर में पैरेलल ही होती हैं, तो ये तो पैरेलल में होंगे. सो कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय द सप्लाई लाइन. टोटल करंट दोनों कितना ले रहे हैं, दोनों मिलकर टोटल करंट कितना यूज करेंगे, है ना. यस, तो इसके लिए देखिए क्या गिवन है, V गिवन है और P गिवन है. P एंड V आर गिवन एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, I फाइंड करना है ना. तो आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, P इक्वल टू V इंटू I. तो I निकालेंगे, इस केस में I निकालेंगे, इस केस में, और दोनों I1 I2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, आपका आंसर आ जाएगा. इसमें आपको ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस निकालना है फिर 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे एंड देन यू विल फाइंड. क्वेश्चन विल बी वेरी लेंथी, यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, सो ये मेथड सीखने की कैसे क्वेश्चन जल्दी से हो सकता है. ठीक, सो आई एम श्योर आप करेंगे और मजा लीजिए. आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर हमने कर लिया है.
Okay, thanks to all of you. God bless you. Enjoy. Good health.